अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कभी हम अपनी जिंदगी को और अपने रिश्तों को समझने में ही मिस्टेक कर देते हैं। उसी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने शोहर को हर बात बताना मोहब्बत नहीं होती और अपने शोहर से हर एक बात छुपाना बेवफाई भी नहीं होती। बाज दफा शोहर से कुछ बातें छुपाना घर के सुकून और एक औरत की ज़हनी सुकून के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वो 8 बातें हैं जो हमने अपने शोहर से बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। हर बात शोहर को बताने वाली नहीं होती, कुछ बातें छुपा के रखने में ही भलाई होती है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पता इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप वीडियो पे आ ही गए हैं तो आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना भी है, समझना भी है और सारे पॉइंट पे अमल भी करना है। इंशाल्लाह सारे पॉइंट ऐसे होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको शायद ये पता चल जाएगा कि ये बातें आपने अक्सर अपने शोहर से बोलकर आपने कितना नुकसान भी उठाया है। तो आपने कोशिश करना है कि हर बात अपने शोहर से नहीं बतानी है। देखें, कुछ बातें ना छुपा के रखने में ही भलाई होती है। बहुत सी ऐसी बातें होती है कि हमारे अंदर ही वो दिल में ही रहे ना तो ज्यादा बेहतर है। चलो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, अगर आपने कुछ पैसे सेविंग करके रखे हुए हैं, आपने गुल्लक में डाले हुए हैं, आपने पर्स में रखे हुए हैं या फिर आपने किसी भी जगह अपने पैसे सेव करके रखे हुए हैं और आपने अपने शोहर को बता दिया है। देखिए, आपने कभी भी ऐसी चीजें शोहर को बताने वाली नहीं होती हैं। आज ही अपने दिमाग में ये बात सेट कर लें कि आपने ये बातें शोहर को नहीं बतानी। आप यकीन माने, अगर शोहर के पास पैसे होंगे भी ना तो वो पता है क्या बोलेंगे। अगर उसको पता चल जाए कि हाँ ये पैसे जमा करती है, इसके पैसे रखे हुए हैं, वो आके बोलेंगे अरे है आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, आज कोई मसला हो गया, सारे पैसे खर्च हो गए, कुछ ना कोई मसला बना के ना वो आपसे वो पैसे निकलवा लेंगे। यकीन माने, भले वो घर के खर्चे के लिए हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो पैसे वो आपसे निकलवा लेंगे। तो इस बात का आपने बड़ा ख्याल रखना है। आपने अपनी सेविंग किए हुए पैसे कभी भी अपने शोहर को नहीं बताने। देखिए, शोहर आपने सेविंग क्यों करी, किसी वजह से ही करी होगी ना। अल्लाह ना करे कभी बुरा वक्त आए, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। कभी शोहर के पास पैसे नहीं होते तो वो बीवी ही सपोर्ट करती है, वो पैसे निकाल कर देती है। अगर जब आप पहले से पहले सब कुछ बता देंगे ना, वो आपकी कभी सेविंग हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए जो ना आपने कभी भी ना अपने पैसे सेव किए हुए ना शोहर को नहीं बताने, ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, माजी की बातें। देखिए, ऐसी कोई औरत नहीं होगी, ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जिसका कोई माजी नहीं होगा। देखिए, सबका होता है, सबका कोई ना कोई पास्ट होता ही होता है। अब मेरी बहुत सी प्यारी बहनें ये क्या करती हैं, शादी वाली रात के दिन अपने शोहर को सब कुछ बता देती हैं। यहाँ तक कि ये भी बता दी थी कि मेरा यहाँ से रिश्ता आया था, या फिर मेरे मामू का बेटा, मेरे खाला का बेटा, ये मुझे इसलिए पसंद करता था, यहाँ मेरा रिश्ता हो नहीं सका और वहाँ वो लोग बड़े चाहते थे, हमारे घर वालों को भी रिश्ता बड़ा पसंद था, बस कुछ ऐसे मसले पैदा होकर के वो वहाँ मेरा रिश्ता हो नहीं सका। या फिर मेरा यहाँ से रिश्ता आया था, मुझे वो बंदा पसंद करता था, मुझे ये पसंद करता था। देखिए, ये बातें कभी भी आप शोहर को नहीं बताएं। आप खुद सोचे वो बर्दाश्त कर सकेगा, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर खानदान में से आपका रिश्ता आता भी है ना कहीं से भी, तो आपने तो वो बिल्कुल भी नहीं बताना है भाई। अब आप खुद बताएं, किसी भी फंक्शन वगैरह, किसी भी शादी में अगर आमने सामने होगा तो आपके शोहर की दिल में क्या आएगा, अच्छा तो फिर ये लड़का था, उसको चिढ़ आएगी। आप वहां से घूमे फिरेंगे ना, वो चिढ़ेगा, वो बोलेगा ऐसा ना हो कि ये इसको अभी भी पसंद करती हो। उसको दिमाग में अलग अलग वसवसे आएंगे। तो ये चीजें जो है ना, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, उसको ना कहीं ना कमजोर कर देती हैं चीजें। ये नहीं बतानी चाहिए, कभी भी नहीं आप बताओ। यहाँ तक कि ये भी ना बताओ कि आपके रिश्ते बहुत आते थे, जो भी मतलब जो भी मसला या फिर जो भी कोई ऐसी बात है आपकी तारीफ में क्यों नहीं हो गई, लेकिन आपने अपने शोहर को नहीं बतानी है ये बात। आप अपने ऊपर रख के सोचें, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका शोहर जो है वो खानदान में से उसके खानदान में से किसी को पसंद करता था, वहां उसका रिश्ता नहीं हो सका और सामने वो औरत आएगी या फिर शादी हो, भले उसकी शादी भी हुई हुई और किसी फंक्शन में अगर आपको नजर लगे, आपको कितनी जहर लगेगी, आपको कितना गुस्सा आएगा। आप अपने शोहर के ऊपर नजर रखती रहोगी, कहीं ऐसा नहीं उसको देख रहा है या फिर ना आपस में ये लोग बातें तो नहीं कर रहे। होती है ये चीज, तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, अपनी दोस्तों की हर बात अपने शोहर को बताना। मैंने इतनी औरतों को देखा है, ये क्या करती हैं, अपनी दोस्तों की सारी बातें अपने शोहरों को बता रही होती हैं, उसके हस्बैंड की बात बता रही होती हैं, उसकी खुद की बातें बता रही होती हैं, हर पर्सनल बात भी वो ना शेयर कर देती हैं अपने शोहर से। देखिए, ये बातें नहीं बतानी चाहिए और खास तौर पे मैं कहती हूँ ये बात, ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए कि अगर आपकी शोहर का, आपकी जो सहेली है उसके शोहर किसी अपनी बीवी को चीट करता है, किसी और से उसका रिलेशन चल रहा है, किसी और से वो पसंद करता है और आप आके अपने शोहर को बताती हैं कि ना मेरी तो सहेली का शोहर है ना, वो तो किसी और को पसंद करने लग गया या तो उसने दूसरी शादी कर ली है, मेरी दोस्त ने मुझे फोन किया तो वो बड़ा रो रही थी। ये बातें बिल्कुल भी नहीं बताओ। आपको पता है उसके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसी बातें घूम रही होंगी, ये समझ लो उनको आइडिया मिल जाते हैं।
तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। आप यकीन माने, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपनी एक वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि वाक़ई में मेरी एक दोस्त है, उसके शो ने उसको चीट किया है। मैंने अपनी अम्मी को ये बात बताई, अम्मी क्योंकि मेरी अम्मी अच्छे तरीके से ना उसको जानती थी। मैंने कहा अम्मी देखें उसके साथ ऐसा मसला हुआ, उसने उसके शो ने बड़ा चीट करा जबकि इतनी लव मैरिज हुई थी। मेरी अम्मी ने बोला ठीक है, लेकिन अब आप ये बात ना अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बताना, अपने शोहर को बिल्कुल भी मत बताना। मैंने कहा क्यों नहीं बताना? कह रहा नहीं बताना बेटा, आप बच्चे, आपको नहीं पता, ये बड़े मसले बन जाते हैं फिर बाद में, ये नहीं बताना आप बात। और आप यकीन माने मैंने अभी तक अपने शोहर को ये बात नहीं बताई है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि कभी भी ऐसा कोई मसला होता है ना, तो आप अपने शोहर को ये बातें नहीं बताएं। भले आपके कजन का कोई मसला क्यों ना, कोई भी ऐसा मसला है ना कि उसका शोहर चीट कर रहा है या उसके शोहर ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, शादी कर ली किसी और से, कुछ भी कर दिया, आपने अपने शोहर को नहीं बतानी है बात, बिल्कुल भी नहीं बतानी है। ठीक है ना? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, अपने घर वालों की हर एक बात। देखिए होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी शादी हो गई या तो शादी को कुछ साल भी होकर, एक औरत के अंदर ऐसी आदत होती है, वो हर एक छोटी छोटी सी बात अपने शोहर को बता रही होती है कि मेरी अम्मी ने जो है ना आज मेरे साथ ये करा, मैं आज जब घर पे गई थी ना, आपको पता है मेरी अम्मी ने ना मेरी इज्जत नहीं करी थी, मेरे भाई ने मेरी इज्जत नहीं करी थी, और भाभी ने मुझे ऐसे बोल दिया था, उसने मुझे ऐसे बोल दिया था। और क्या कहते हैं, मेरे जो शादी से पहले जो है ना मेरा जो भाई के साथ ना ये मसला बन गया था, और मेरे माँ बाप के साथ कोई भी मसला हो, बहुत सी ऐसी बातें होती है, पर्सनल बातें होती हैं, आपकी बहन की भी बड़ी पर्सनल बातें होती हैं, वो भी नहीं शेयर करनी चाहिए। जैसे कि आपकी बहन ने भी आपसे कुछ पर्सनल बातें शेयर करी हैं अपने बारे में, या फिर शादी से पहले कोई उसका रिलेशन रहा हो, वो भी आपने नहीं बतानी है, कभी भी नहीं बतानी है ये बात। शोहर पता है बाद में इस चीज का फिर ताना देता है, बाद में ये बड़ा मसला बन जाती है चीजें, बाद में बहुत कुछ हो सकता है इन चीजों का। आपने कभी भी नहीं बताना। आपने हमेशा अपने मैके वालों को ना ऊपर रखना है कि हाँ भाई वो इज्जत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। और अपने जो बहन भाई हैं उनकी भी कोई पर्सनल बात आप नहीं बताओ। उनके जो बहन की जो पर्सनल बातें हैं घर होती है ना शादी से पहले, बहुत कुछ आपस में जो बहनें होती है ना, ये दोस्तों की तरह होती हैं, तो बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं। और यहाँ तक कि हमारे बहन भाइयों की भी बड़ी पर्सनल बातें होती हैं, आपने अपने शोहर से ये बातें नहीं बोलनी है। ये बहुत बहुत कुछ कर सकती हैं ये बातें, हमेशा छुपा कर रखें, हमेशा उनकी भी इज्जत बनाकर रखें अपने शोहर की नजर में, और अपने शोहर की इज्जत भी उनकी नजर में बनाकर रखें। ये बातें छुपा के रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अगर आप कोई भी घर का सामान लेने के लिए जाती हैं, आपके हस्बैंड आपको पैसे देते हैं कि भाई इतना पैसे दिए हैं मैंने और आप जाके सारा सामान लेकर आ जाओ, और आपके खर्चे के लिए भी पैसे दिए, आप अपना ड्रेस लेकर आ जाओ, अपना मेकअप लेकर आ जाओ, जो भी चीजें होती हैं, उसमें से कुछ पैसे बच गए, और आपने एक वफादार बीवी की तरह आके बोला भाई ये तो सारा मेरा सामान आ गया, और यहाँ जितने भी आपने चीजें सामान पैसे दिए थे ना, वो तो इसमें ना इतने पैसे बच गए हैं, बाकी चीजें मेरी सारी आ गई हैं, और जो आपने चीजें मंगाई थी वो भी सब आ गई हैं, ये पैसे बच गए हैं, अब आप क्या करें इसका, वो ले लेगा फटाफट, वो ले लेंगे। आपने ये बताना ही क्यों है? अगर आपको वो पैसे बच रहे हैं, आपकी चीजें आ गई हैं, उसमें से कुछ पैसे बच गए हैं, तो आप वो पैसे अपने उठा के रख भी सकती हैं, सेव कर सकती हैं। ये छोटी छोटी चीजें बताने की जरूरत ही क्या है? ये थोड़े थोड़े से पैसे देने की भी क्या जरूरत है? भाई उसने तो आपको आपके हिसाब के पैसे दे दिए ना, तो ठीक है, आप इसमें से जितने आप चीजें बन रही हैं आप लेकर आ, तो सारे पैसे आपके हो गए, और आप उसमें से बच रही हैं, वो थोड़ा होता है ना कि शोहर को थोड़ा दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो खुश हो जाएगा कि यार देखो मेरी बीवी तो बड़ी वफादार है, वो कितनी चीजें भी आके मुझे दे देती है, वो फटाफट से आके ना उसको दे दी, बचे हुए पैसे भी आप रखे, मैं क्या करूंगी? ये चीजें नहीं करनी। वो कुछ पैसे है ना अपने उठाकर रख सकती हैं आप, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप वो पैसे जमा भी कर लेंगी ना, बाद में ना शोहर के ही काम आनी है वो चीज। और आपको एक कहानी भी मैं सुनाती हूँ इस पे ना। एक गरीब की वाइफ थी, एक थी अमीर की वाइफ, ठीक है ना? तो जो गरीब की बीवी थी ना, वो हर एक पैसे का ना इससे कभी हिसाब नहीं लेता था, और जो अमीर की बीवी थी ना, वो जितने भी उसको पैसे देता था ना, वो हर एक चीज का हिसाब अपने शोहर को जाके देती थी, अपनी खुशी से भी देती थी, वो लेता भी था। आस्ते आस्ते कुछ ऐसा हुआ, जो अमीर की बीवी थी ना, उसके शोहर को इतना बड़ा लॉस हुआ, उसकी हर एक चीज खत्म हो गई, और उसके पास पैसे ऐसे खत्म हो गए कि उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। और जब उसने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो उसने कहा कि आप मुझसे हिसाब लेते थे, आप सारे पैसे मुझसे ले लेते थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। और जहां वो गरीब की बीवी थी, उसने पाई पाई जोड़ के एक खूबसूरत सा घर बना लिया। और जब उसके शोहर को पता चला कि ये घर उसने बनाया है, तो उसने अपने बीवी से सवाल किया कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, तुमने इतना खूबसूरत घर बना लिया? फिर उसकी बीवी ने जवाब दिया कि जब आप मुझसे हिसाब नहीं लेते थे, वो सारे पैसे मैं बचा लेती थी और जमा करती थी, और जमा करने के बाद देखें मैंने ये खूबसूरत सा घर बना लिया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि
अगर आपके शौहर आपसे हिसाब नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ का, पैसों का हिसाब नहीं लेते हैं, तो अगर वो पैसे आप जमा कर लेती हैं, तो वो काफ़ी हद तक आपके काम आ सकते हैं। ये तो ख़ैर एक कहानी थी, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए ना, तो पैसे जमा किए हुए जो बीवी पैसे जमा कर देती है ना, वो शौहर के भी काम आते हैं, बच्चों के भी काम आते हैं। पॉइंट नंबर 6, अपने शौहर के लुक्स पे उसको हमेशा टोकते रहना। कभी बोलना कि आपका रंग कितना काला हो गया है, आपका जो है बाल हेयर स्टाइल आपका अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर आप पे सूट नहीं कर रहा, आप थोड़े मोटे हो गए हैं या फिर आप वो दुबले हो गए हैं। ये चीजें कभी भी शौहर को नहीं बोलनी चाहिए। देखें, शौहर जो है ना, वो हमेशा ऐसे ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी बीवी को मैं हर हाल में पसंद हूँ। ठीक है ना, भले से वो अगर ये चीजें उसके अंदर हो भी रही ना, तो आप अपने मुंह से कभी भी ये बात नहीं बोले। उसको बहुत फील होगा, बहुत हर्ट हो जाएगा वो इस चीज से। उसको ये कहीं ना कहीं उसको ये फील हो जाएगा कि शायद मैं इसको अच्छा नहीं लगता अब, या मुझे पसंद नहीं करती। तो ये चीजें ना शौहर को पता नहीं क्या सोच बना देते हैं उसकी। हमेशा आप उसकी तारीफ में रहें। अगर वो चीजें कोई और बोलता है तो ठीक है, आपने कुछ नहीं बोलना अपनी तरफ से। अगर आपको शोर आपसे पूछते हैं कि ये शर्ट मेरे पे कैसी लग रही है, आप उससे ये पूछे कि आपको ये कलर कितना कैसा लग रहा है। वो कहेगा मुझे तो ये कलर बड़ा पसंद है और ये मुझे तो अपने ऊपर में बहुत अच्छा लग रहा हूँ। अब तुम मुझे बताओ, मैं वाकई में अच्छा लग रहा हूँ या फिर कोई कमी रह गई। तो आपने यही बोलना है कि नहीं नहीं, आप वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो फिर आप अच्छे लग रहे हैं। कभी भी अपने शोर को जो है ना, लुक्स में कभी भी आपने उसको नेगेटिव जवाब नहीं देना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। हमेशा बोलते रहना कि आप हमारे लिए करते ही क्या हैं और हमें आपकी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम लोग सोचने बैठे ना, तो सब कुछ हमारे शौहर ही हमारे लिए कर रहे होते हैं। खाने से लेकर, कपड़े से लेकर, हर जरूरत की हर एक चीज हमारे शौहर हमारे लिए करते हैं, हमारे बच्चों के लिए करते हैं। आप खुद सोचिए, जब ये शौहर को ये बात बोली जाएगी ना कि आप हमारे लिए करते ही क्या हो या फिर हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो खुद सोचिए उसको कैसा लगेगा। और फिर उसको कहीं ना कहीं यही फील होगा कि मैं इतना कुछ करने के बावजूद ये लोग, मुझे इनको कुछ लगता नहीं कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करता हूँ। ना बच्चों को लगता है और ना ही मेरी बीवी को लगता है। तो फिर वो जो कर रहे होते हैं ना, फिर वो करना भी वो छोड़ देंगे। तो हमेशा अपने शौहर की तारीफ में रहें और तारीफ करते रहें कि आप जो करते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं और सब कुछ आपने हमारे लिए किया हुआ है। तो आपने कभी भी ना ये बात नहीं बोलनी कि आप हमारे लिए करते ही क्या हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। किसी की माँ की हर वक्त उससे बुराई करना। तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा करती है, मुझसे इतना काम करवाती है, या फिर आपके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, वो आपको पसंद नहीं करती। देखें, एक माँ बेटा का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप कोई भी बुराई करेंगे ना, वो आपको गलत समझेगा। वो अपनी माँ पे एक भी आंच नहीं आने देगा, भले से आप उसकी माँ उसी की बुराई क्यों ना कर रही हो। लेकिन आपने कभी भी अपने शौहर से उसकी माँ की बुराई कभी भी नहीं करनी है। देखें, शौहर जो होता है ना, वो उसको अपनी माँ बहुत प्यारी होती है। बीवी हमेशा दूसरे नंबर पे ही आएगी, सबसे पहले वो अपनी माँ को आगे रखेगा। इस वजह से आपने क्यों उसकी बुराई करके, अपनी सास की बुराई करके, अपने शौहर के दिल में जो जगह बनी हुई है उसको क्यों खत्म करना है। आपने बोलना ही नहीं है कुछ ऐसी बात भी। ठीक है ना। वो खुद देखे, वो खुद सुने, वो बात अलग है, इसको यकीन भी आ जाएगा। लेकिन आपने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के कुछ पॉइंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अपनी दुआ में याद रखेंगे अपनी प्यारी सी बहन को, मेरी प्यारी सी बहन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।